गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जॉब गुरु विजय शर्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से अपने जनरल साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपना टारगेट रहेगा जितनी भी जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे रेलवे हो गया, एनटीपीसी, पटवारी, रीट, जहां भी जनरल साइंस का नाम आएगा वहां पे अपने जीरो से स्टार्ट करके हाई लेवल तक जाएंगे। तो दोस्तों, आज से अपने जो जनरल साइंस का पहला वीडियो अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं यदि बात करूं साइंस की, विज्ञान की यदि मैं बात करूं, विज्ञान क्या होती है? विज्ञान एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है साइंसिया। विज्ञान एक लैटिन भाषा का शब्द है साइंसिया, जिससे अपने आया है। और साइंसिया का अर्थ क्या होता है? साइंसिया का अर्थ होता है जानना या फिर प्राप्त करना। यानी यदि बात करूं मैं साइंस की, साइंस क्या है? साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है साइंसिया, जिससे उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या प्राप्त करना। दोस्तों, ठीक है। यदि मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, यदि मैं बात करता हूं इसकी परिभाषा की, तो मैं परिभाषा क्या बोलूंगा साइंस की? यदि मैं बात करूं परिभाषा की, तो परिभाषा होगी प्रकृति में उपस्थित ज्ञान का, प्रकृति में उपस्थित ज्ञान का कर्मबद्ध या बोल दो व्यवस्थित रूप से अध्ययन, व्यवस्थित रूप से अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, यहां तक अपने देखा विज्ञान क्या है। विज्ञान एक लैटिन भाषा का शब्द साइंसिया से आया है, जिसका अर्थ होता है जानना या प्राप्त करना। ये बात करूं डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में बोलेंगे प्रकृति में उपस्थित ज्ञान का क्रमबद्ध व व्यवस्थित रूप से अध्ययन क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, यहां तक अपने जनरल बात की विज्ञान क्या होती है। विज्ञान एक लैटिन भाषा का शब्द है साइंसिया, जिससे आया है, और साइंसिया का अर्थ होता है जानना या प्राप्त करना। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अब यदि मैं बात करूं साइंस के आगे डिटेल में, साइंस की मुख्यतः 3 ब्रांचें होती है। साइंस को अपने 3 भागों में बांटा जाता है। यदि मैं बात करूं इन तीनों भागों की, तो वो कुछ इस प्रकार से है। साइंस का जो पहला पार्ट होता है वो होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। दूसरा पार्ट होता है रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री। और जो साइंस का तीसरा पार्ट होता है वो होता है भौतिक विज्ञान, यानी कि फिजिक्स। मुख्यतः साइंस की ये 3 ब्रांचेस है। आजकल अपने टेक्नोलॉजी को भी पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी भी एक साइंस की ब्रांच है। टेक्नोलॉजी आप सब लोग जानते हो। जैसे ऑनलाइन में आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे इतनी दूर से देख रहे हैं, ये चीज किस में आती है? टेक्नोलॉजी में आती है। इनके भी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, यहां तक अपने जाना विज्ञान क्या है। विज्ञान एक लैटिन भाषा का शब्द साइंसिया से आया है। साइंसिया का अर्थ होता है किसी चीज को जानना या प्राप्त करना। ये बात करूं डेफिनेशन की, डेफिनेशन में इसको इस प्रकार से बोलेंगे कि प्रकृति में उपस्थित ज्ञान का क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से अध्ययन क्या कहलाता है? साइंस कहलाता है। साइंस में मुख्यतः अपने जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ते हैं। ये बात करता हूं जीव, यदि अपने 1 बाय 1 अपने स्टार्ट करते जाएंगे और हर एक को अपने कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपने स्टार्ट कर रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं जीव विज्ञान से, यानी कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान यदि मैं बात करूं दोस्तों बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी 2 शब्द से बना हुआ है, बायो
प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। यानी जीवों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? बायोलॉजी के अंदर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। यदि मैं दोस्तों बायोलॉजी के जनक की बात करूं तो जनक कहा जाता है किसको? अरस्तु को। अरस्तु क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों बायोलॉजी क्या होती है? जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। ये बात करें इसके जनक की, तो जो जनक कौन थे इनके? अरस्तु थे। अब बायोलॉजी की दो शाखा है, यानी बायोलॉजी कितनी शाखा है? दो शाखा में पढ़ा जाता है इसको। शाखा कितनी है? दो। पहली शाखा की बात करूं तो ये होती है प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान। और दूसरी शाखा होती है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी कि जूलॉजी और बॉटनी। प्राणी विज्ञान या जूलॉजी के अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर करते हैं? प्राणी विज्ञान या जूलॉजी के अंदर करते हैं। और जो वनस्पति विज्ञान या बॉटनी, इसके अंदर किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे के बारे में जितनी भी जानकारी होगी अपनी किसमें पढ़ेंगे? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान में पढ़ेंगे। अब यदि मैं बात करूं दोस्तों जनक की, प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु ही है, जिसे इंग्लिश में अरिस्टोटल भी कह देते हैं। और यदि बात करूं वनस्पति विज्ञान के जनक की, तो वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रास्टस। ठीक है दोस्तों, यदि बात बायोलॉजी क्या है? जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की फर्द दो शाखाएं हैं, एक प्राणी विज्ञान है, एक वनस्पति विज्ञान है। प्राणी विज्ञान के अंदर अपने जीवों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान के अंदर अपने पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। यदि बात करूं प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। ये बात करूं बायोलॉजी शब्द किसने दिया? दोस्तों ये क्या हो गया? जनक हो गया। बात करूं बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो बायोलॉजी शब्द दिया था लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। तो दोस्तों यहां तक अपने देखा साइंस। साइंस क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है साइंसिया, जिससे आया है और जिसका अर्थ होता है जानना या प्राप्त करना। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने उसके फर्दर ब्रांचेस देखी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स यानी कि जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर अपने दोस्तों बायोलॉजी को स्टार्ट किया है। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का अर्थ देखें तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इसकी फर्दर दो ब्रांच थी, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। प्राणी विज्ञान के अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान के अंदर अपने किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और वनस्पति विज्ञान का अध्ययन वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जो उसका बायोलॉजी का जनक कौन था? अरस्तु थे। और उसके बाद में इसका शब्द, जो बायोलॉजी शब्द है, वो किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया। यहां तक दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। अब ये दोस्तों मैं आगे फर्दर बात करूं, यानी प्राणी विज्ञान, इसमें एक पुस्तक लिखी थी अरस्तु ने। उनका नाम था, पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। और थियोफ्रास्टस की बुक कौन सी? यहां लिख देता हूं दोस्तों। थियोफ्रास्टस की बुक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटी, यानी एनिमल, प्राणी विज्ञान में बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब एनिमल से रिलेटेड होगा और हिस्टोरिया प्लांटी यानी प्लांट से रिलेटेड होगा। तो यानी जहां तक दोस्तों अपने बात की, बायोलॉजी का जनक कौन है? अरस्तु है। शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। उसके बाद में इसकी दो शाखाएं थी, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान।
प्राणी विज्ञान के अंदर अपने जीवों का अध्ययन करते हैं, जिसका जनक अरस्तु कहा जाता है। और ये इनकी पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमलिया, इनमें इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद में वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रास्टस थे, और उसमें उनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिया प्लांटी। प्लांटी यानी प्लांट से रिलेटेड, एनिमलिया मतलब एनिमल से रिलेटेड। तो यहाँ तक दोस्तों बात हो गई। अब दोस्तों अपने बात करते हैं, अब यदि मैं बात करना चाहूं यहां तक जनरल इंट्रोडक्शन था। अब ये दोस्तों बात करना हूं सेल की। सेल, इसकी डेफिनेशन मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला आता है अपने खोज किसने की, सेल यानी कोशिका। कोशिका सबसे पहला था खोज। खोज इसकी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने, और कितने में की थी, 1665 ईस्वी में। कोशिका खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी। और किस में की थी, इसने की थी कॉर्क में। कॉर्क क्या होता है, यानी जो छाल होती है लकड़ी की छाल, इसमें क्या किया इसने, कोशिका की खोज की। लकड़ी की छाल कैसी थी, ये कौन सी ये क्या थी, ये मृत सेल थी, मृत कोशिका थी ये, मृत कोशिका यानी डेड सेल। यानी सबसे पहले कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, लकड़ी के टुकड़े में की थी, मृत कोशिका थी ये, मृत कोशिका थी। और इन सब का वर्णन उन्होंने किस पुस्तक में लिखा, एक पुस्तक था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। यानी बात करूं मैं कोशिका की, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी, लकड़ी के टुकड़े यानी कॉर्क में की थी। और ये कैसी कोशिका थी, डेड सेल थी। यानी जो छाल होती है वो कैसी होती है, डेड होती है, मृत कोशिका में की थी। और इन सब का वर्णन इसने किसमें दिया था, माइक्रोग्राफिया में दिया था। माइक्रोग्राफिया नामक एक पुस्तक में पुस्तक थी जिसमें इसने इसका क्या किया था, वर्णन किया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोशिका का खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अब दोस्तों रॉबर्ट हुक ने तो क्या की थी, डेड सेल की खोज, डेड सेल यानी मृत कोशिका की खोज की थी। फिर आप लोग पूछोगे सर जो लिविंग सेल थी यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की फिर। तो ये बात करते हैं, टाइम आगे बढ़ता गया। एक साइंटिस्ट आए ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। टाइम क्या था, 1674 ईस्वी, यानी कि 9 साल बाद। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, जो वर्षा का पानी था, वर्षा का पानी, उसमें एक धातु का टुकड़ा रखा हुआ था। उस टुकड़े के ऊपर उसने क्या देखा, बैक्टीरिया, जो जिसे आज वर्तमान के बोला जाता है बैक्टीरिया। तो उनमें क्या की थी, लिविंग सेल की खोज की थी, यानी जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, एंटोन ल्यूवेनहॉक ने 1634 में वर्षा के पानी के अंदर जीवित कोशिका की खोज की, जिसको उसने क्या बोला, एनिमलक्यूल्स बोला, एनिमलक्यूल्स बोला। उसको बाद में क्या बोला गया, उसको बाद में बोला गया जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। जो वर्षा के पानी में उसने जो जीवित कोशिका देखी, उसको उसने क्या नाम दिया, एंटोन ल्यूवेनहॉक ने क्या नाम दिया, एनिमलक्यूल्स नाम दिया। उसका बाद में क्या जाना गया, आज अपने इसको किस नाम से जानते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं। यानी कि बैक्टीरिया खोज का श्रेय भी किसको दिया जाता है, एंटोन ल्यूवेनहॉक को।
आप ये चीज ध्यान रखना। एक दूसरी बात, शुक्राणु की खोज का जनक भी, शुक्राणु की खोज भी किसने की थी? शुक्राणु की खोज भी किसने की थी? इन्होंने ही की थी, एंटोन लियोनहोफ ने। तो दोस्तों जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन लियोनहोफ ने 1673 में की थी। वर्षा के पानी के अंदर की थी। और जिसको उसने क्या बोला? एनिमल्क्यूल्स बोला। और बाद में ये क्या क्या कहा गया? बैक्टीरिया कहा गया, बैक्टीरिया कहा गया। और उसमें बैक्टीरिया की खोज का भी श्रेय इनको ही दिया जाता है, एंटोन लियोनहोफ। और जो शुक्राणु की खोज का श्रेय भी क्या दिया जाता है? इनको ही दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ तक बात हो गई जीवित कोशिका की। अब दोस्तों आगे बात करते हैं अपने, मैं बात करूं कोशिका से रिलेटेड कुछ टर्म की। सम इम्पोर्टेंट टर्म। पहली टर्म जिसमें बात करते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात करूं, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, जिसे कभी पीपीएलओ भी बोल दिया जाता है। ये बात करूं पीपीएलओ की फुल फॉर्म की, तो पीपीएलओ फुल फॉर्म होती है प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी ये न्यूमोनिया की तरह एक तरल पदार्थ दिखता है। ठीक है। और ये बात करूं मैं सबसे बड़ी कोशिका की, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि ओस्ट्रिच एग। सबसे छोटी कोशिका हो गई, सबसे बड़ी कोशिका हो गई। अब बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, यानी कि नर्व सेल। यदि मैं बात करूं ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी कोशिका, मानव के अंदर सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी होती है दोस्तों अंडाणु, यानी कि ओवम, और सबसे छोटी होती है शुक्राणु। ठीक दोस्तों, यहां तक ये अपनी बात हो गई कोशिका के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एग्जाम में आ जाते हैं। कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जिसे पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यानी ओस्ट्रिच एग। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव में सबसे बड़ी होती है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? शुक्राणु। तो दोस्तों यहां तक बात हो गई। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको सेल के बारे में बताया, फिर आप बोलोगे सर आपने सेल के बारे में इतना बता दिया, आपने ये तो बताया नहीं सेल होती क्या है। तो दोस्तों यहां तक अपने सेल के बारे में पढ़ा। अब मैं बात करना चाहूं आगे सेल के बारे में कि सेल क्या होती। सेल आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। किसी भी सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसको बोलते हैं? कोशिका को बोलते हैं, यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है?
कोशिका होती है, यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी क्या होती है, कोशिका होती है। अब दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, यानी ये डेफिनेशन होती है कोशिका की। यदि मैं बात करूं इसमें डिटेल्स में, यानी संरचनात्मक का क्या मतलब होता है, यानी दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे नर युग्मक होता है, यानी मेल गैमीट की एक कोशिका है, प्लस मादा युग्मक एक कोशिका है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। इनके मिलने से क्या बनता है, युग्मनज बनता है, युग्मनज यानी कि जायगोट। जायगोट ये भी क्या होती है, सेल होती है। ये फर्दर डिवाइड होती है और ये सेल क्या बनाती है, समूह बनाती है। ठीक है दोस्तों, ये सेल का समूह बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, अपने उत्तक बोलते हैं। क्या बनाती है, ये नर युग्मक और मादा युग्मक मिले क्या बनाएंगे, जायगोट बनाया, और इसमें फर्दर डिवाइड किया और क्या बनाया, उत्तक बनाया, यानी टिश्यू। मतलब टिश्यू का क्या होता है, टिश्यू की डेफिनेशन बोलना चाहूं तो ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का समूह है। कोशिका का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। अब ये उत्तक फर्दर डिवाइड होंगे और क्या बनाएंगे, अंग, यानी कि ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, बॉडी। ये बात होगी दोस्तों एनिमल्स की, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक फ्यूजन करेंगे। उस फ्यूजन को प्रोसेस क्या बोलते हैं, निषेचन। जायगोट बनेगा, फिर उत्तक बनेंगे, उत्तक से क्या बनेंगे, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है, बॉडी बनती है। यहाँ दोस्तों स्टार्ट होता है बायोलॉजी का। उसके बाद में धीरे धीरे क्या क्या करेंगे, अपने उत्तक जानेंगे, उत्तक क्या होता है, फिर उसके बाद ऑर्गन आएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम देखेंगे। यानी कि बात करूंगा ऑर्गन सिस्टम की, तो दोस्तों अपने जैसे पढ़ा होगा आपने, पाचन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, इनका अपने आगे फर्दर जानेंगे। उससे पहले यदि बात करूं मैं, ये तो बात होगी दोस्तों एनिमल्स की। ये बात करूं प्लांट्स में, तो प्लांट्स में यहां तक तो सेम चलता है। उसके बाद में टिश्यू के बाद में क्या बनता है, प्लांट के अंदर टिश्यू सिस्टम बनता है, यानी कि टिश्यू सिस्टम, यानी उत्तक तंत्र बनता है। ये क्या दोस्तों बात होती है किनकी, प्लांट्स की। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक अपने जाना है विज्ञान क्या, वो लैटिन भाषा के साइंसिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना या फिर जानने की इच्छा। उसके बाद हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने साइंस की जो ब्रांचेस देखी, जिसमें अपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी। दोस्तों फिर अपने बाद में स्टार्ट किया बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। बायोलॉजी शब्द किसने दिया, लेमार्क और ट्रेविलियनस ने। फिर दोस्तों ये फर्दर बात करते हैं तो बायोलॉजी को दोबारा से दो भागों में बांटा गया है, जिसे प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। बात करूं प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को। उनकी बुक थी हिस्टोरिया एनिमिलिया और हिस्टोरिया प्लांटी नाम से दो बुक थी, ये नाम याद रख लेना दोस्तों। फिर उसके बाद में हमने देखी थी सेल। तो दोस्तों सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी। किसमें की थी, कॉर्क में की थी। और इन सब का विवरण उसने किसमें दिया था, एक बुक का नाम था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इसका ये विवरण दिया था। ये दोस्तों कभी कभी बात आ जाती है, तो उसने जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो किसके द्वारा की थी। तो मैं यदि बात करूं, ये थोड़ा सा मिस हो गया था। जो रॉबर्ट हुक ने, जो सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, कॉर्क में की थी। और किसके द्वारा की थी, सरल सूक्ष्मदर्शी
सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा की थी। और लेंस कौन सा था जिसमें? उत्तल लेंस। दोस्तों उसने सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जिसमें उत्तल लेंस था, इसमें उसने क्या किया? कोशिका को देखा। इसने क्या देखा दोस्तों? जो लेंस के अंदर थे इस प्रकार से कुछ गुच्छेनुमा स्ट्रक्चर दिख रही थी, जिसको क्या बोला उसने? सेल्यूला बोला, सेल्यूला। और सेल्यूला एक लैटिन भाषा का शब्द है, सेल्यूला एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका बाद में नाम बोला गया सेल। तो दोस्तों यहां तक बात होती है सेल की। फिर उसके बाद में अपने देखा तो इसने तो क्या किया? रोबोट ने तो मृत सेल के अंदर खोज की थी। तो फिर और जीवित सेल के अंदर खोज किसने की थी? एंटवन ल्यूनहॉक ने की थी, 1674 ईस्वी में की थी। किसमें की थी? जो वर्षा के पानी के अंदर जो धातु के ऊपर जो बैक्टीरिया जमे हुए थे उनकी खोज की थी। उनके अंदर उसने क्या किया था? सबसे पहले कोशिका की खोज की उसने। रोबोट जो एंटवन ल्यूनहॉक ने उनको उस सेल्स को क्या बोला? एनिमल्कुल्स बोला, जो बाद में क्या कहलाई? बैक्टीरिया कहलाई। यानी बैक्टीरिया की खोज का श्रेय भी किसको दिया जाता है? एंटवन ल्यूनहॉक को दिया जाता है। यदि बात करूं शुक्राणु की खोज का श्रेय भी किसको दिया जाता है? एंटवन ल्यूनहॉक को दिया जाता है। अब बात करूं दोस्तों सेल की, तो सेल होती क्या है? शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है, यानी शरीर के संरचनात्मक में क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद में अपने देखा जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जाइगोट बनाएंगे, यानी युग्मनज बनाएंगे। वो आगे फर्दर क्या डिवाइड होंगे और उनका क्लस्टर बना लेंगे, यानी समूह बना लेंगे। यानी सेल का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तक से क्या बनते हैं? उत्तक से क्या ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनेंगे। उसके बाद क्या होगा? ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाएगा। दोस्तों वन बाई करते करते अपने क्या करेंगे? अपने जीरो से हाई लेवल तक जाएंगे। और मैं बिल्कुल बायोलॉजी बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। और बायोलॉजी को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं, यानी बच्चे जो बायोलॉजी पढ़ते हैं वो कहीं से बैठते ही जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी उठा ली या आहार नाल पढ़ने लगे, रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र पढ़ने लगे, तो पहले उन छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। और बाद में धीरे धीरे करते करते हाई लेवल तक अपने चले जाएंगे। और आपका एक भी क्वेश्चन जनरल साइंस का जहां भी नाम आएगा और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दिया जाएगा। जो चीज बता रहा हूं उनको नोट करते जाना साथ साथ और पढ़ते जाना। घर पे रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।